ये आज जो ये जोड़ी देख रहे हैं ना, ये विशेष प्राथमिकता देने के कुछ खास उद्देश्य वो मैं इसीलिए फेमस हुई थी कि उत्तराखंड की बेटी और पूर्वांचल की बहू। भैया एक बात बताओ, आप भाभी के डर से यहाँ आयल होगा कि नहीं डर नहीं अपने है। मन से आयल होगा? अब हमारे न्यू अशोक नगर की पूर्व निगम पार्षदा, उसके बिस्किट नमकीन और ये आप तरह तरह की चीज आप ले लो। ये मने कोई किसी का डर गठबंधन की सरकार मजबूत है। भाई होम मिनिस्टर है, जहाँ होम मिनिस्टर रहेगा प्राइम मिनिस्टर पहुंच ही जाएगा। ये बात आज वो आटा आपको उत्तराखंड में आसानी से नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर हलचल में एक बार आपका फिर स्वागत है। नोएडा स्टेडियम से महाकौतिक उत्तराखंड मेला के अंदर आज हम 24 दिसंबर को शामिल हुए हैं। हमारे न्यू अशोक नगर की पूर्व निगम पार्षदा बहन रजनी जी आज इस मेला में कई दिनों से ये लोग लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप अपना परिचय बता दीजिए और इस मेला का आयोजन होने का उद्देश्य क्या है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूर्व निगम पार्षद न्यू अशोक नगर से रजनी बबलू पांडे, और ये आयोजन महाकौतिक जो है ये सब उत्तराखंड भाई बहनों को सबको जोड़ के रखता है। और महाकौतिक ये 15वां महाकौतिक है और ये ऐसा पर्व है, आप देख रहे होंगे यहाँ के सब लोग गायक, दूर दूर से उत्तराखंड के सब गायक यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की जनता खूब आनंद उठा रही है। सब उत्तराखंड के सभी भाई बहन यहाँ आ रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस मेले की खूबी ये है कि यहाँ हमारे उत्तराखंड की चीज़ें भी मिल रही हैं जो हमें अपने उत्तराखंड लेने जाना पड़ता था, जैसे पहाड़ी नींबू, गहत की दाल हो गई, लहसुन हो गए, पहाड़ी अदरक, ये सब हमें बाहर पहाड़ लेने जाना पड़ता था। वो आज आपको इस महाकौतिक में सभी मिलेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जो अभी तक कल पुष्कर सिंह धामी जी भी ऐसा आए थे, बड़े बड़े, अभी कितने बड़े भाजपा के बड़े बड़े और नेताओं का भी आगमन हो चुका है? देखिए यहाँ सब तो भाजपा से ही जुड़ी है। हाँ जी, यहाँ हमारे पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के ही हैं और उन्होंने अपने उत्तराखंड को काफ़ी आगे उन्नति तक पहुँचाया है। तो वो अपने उत्तराखंड का पर्व जो महाकौतिक है वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वो यहाँ आए और हम सबके यहाँ पे उत्तराखंड भाई बहनों के अंदर जोश भरा और उनको अपने पारंपरिक उत्तराखंड में जुड़ने के लिए कहा और अपनी एकता बनाए रखने के लिए भी उन्होंने अपना उद्देश्य दिया। चलिए, ये तो हमारी पूर्व निगम पार्षदा न्यू अशोक नगर की ये रही हैं बहन रजनी पांडे जी। हमारे इनके पति बबलू पांडे जी हैं, ये हमारे पूर्वांचल गोंडा से आते हैं और बहुत ही मिलनसार भाई हैं मेरे, है ना। अच्छा, हम लोग की भाषा आपको समझ में आता है? हम लोग अपनी भाषा में जो बात करते हैं। बिल्कुल आता है जी, आता है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी उत्तरांचल का समझ में आता है, इनको पूर्वांचल का समझ में आता है। ये आज जो ये जोड़ी देख रहे हैं ना, ये पूर्वांचल और क्या बोलते हैं उत्तरांचल, ये दोनों एकजुट में है। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मेरा जो वो था वो मैं इसीलिए फेमस हुई थी कि उत्तराखंड की बेटी और पूर्वांचल की बहू के नाम से मैं फेमस हुई थी जब मैं चुनाव लड़ रही थी। अब पूर्वांचल की बहू और उत्तराखंड की बेटी, गजब। और ये भैया, हम तो अपना भाषा में थोड़ा बात करेंगे ना। अच्छा, जय पूर्वांचल, पूर्वांचल जय उत्तरांचल, ठीक है, जय छठी मैया, जय छठी मैया। अच्छा ये बताओ भैया, जी। ये हमारे बबलू भाई हैं, बबलू पांडे जी, न्यू अशोक नगर के हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे पूर्वांचल के भी पड़ोसी हैं। जी जी जी। भैया एक बात बताओ, आप भाभी के डर से यहाँ आयल होगा कि नहीं डर नहीं अपने है। मन से आयल होगा? अब जैसे छठी मैया में ये भी जाती हैं तो इनके कहने से मैं भी आऊँगा, सब एक जैसा ही है ना। अच्छा, ये मने कोई किसी का डर गठबंधन की सरकार मजबूत है। भाई होम मिनिस्टर है, जहाँ होम मिनिस्टर रहेगा प्राइम मिनिस्टर पहुंच ही जाएगा। ये बात है। अच्छा ये भैया, कितने पब्लिक यहाँ आ चुकी है, आप अंदाजा करते हैं? यहाँ करीब 15,000 लोग जो हाईएस्ट है वो हमने देखा था। 10,000 कुर्सियाँ लगी हैं और चारों तरफ लोग खड़े हैं। बीच बीच में हमें एंट्री भी बंद करानी पड़ती है जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रोग्राम हमारा 4 बजे चालू होता है, लेकिन 12 बजे से ही लोग आके बैठ जाते हैं। कि अच्छा, लोगों में गजब का उत्साह है। पूरा उत्साह है, पूरा।
आज ये बुधवार का दिन है और ऐसा लग रहा है कि संडे और शनिवार का है। संडे के दिन तो काफी भीड़, संडे को 25,000 लोग थे यहाँ। 25,000 संडे को 25,000। बिल्कुल बहुत भीड़ थी, मतलब एंट्री गेट हमें बंद करने दिल्ली, पड़े, ये हाल गाजियाबाद, था। ग्रेटर नोएडा, लोनी बसें आ रही हैं, अलग अलग जगह से बस मैसेज आ रहा है। उत्तराखंड से भी लोग आ रहे हैं कुछ? हाँ, उत्तराखंड से लोग आ क्या रहे हैं। है, रोज 2-2, 3-3 बस आ रही है। आज भी कम से कम 3 बसें आई है। गढ़वाल से आ रही है 2 बसें। टीरी से भी बसें आई है और लोग काफी उत्साह है महाकौतिक देखने के लिए। चलिए, हम लोग को डबल फायदा है, जी जी जी। पूर्वांचल का भी आनंद लीजिए। में भी इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, कुछ अपना ऐसे ही पूर्वांचल का भी बनावे का सोचा नहीं? जल्दी जल्दी होएगा, सब बढ़िया बढ़िया करेंगे, होगा होएगा 2000। और इनका सहयोग तो मिलेगा ही, बिल्कुल क्योंकि आप जब हम इसमें सहयोग कर रहे हैं तो इनका ही मिलेगा ना। ये हमारे बबलू भाई जी हैं। हमारे अनिल शर्मा जी बड़ी उत्साहित हैं इस मेले को देखकर। चलो भैया पूछ लो। हम ये बताइए, अभी जैसे यहाँ पे कोई उत्तराखंड का प्रोग्राम होता है, ये जो है पुष्कर सिंह धामी जी जो है काफ़ी प्रचलित चेहरा है, उनका नाम आते ही लोगों में जो एक अलग सी उत्साह देखी जाती है। आखिर में ऐसा क्या, कौन सी जादू कर देते हैं जो इसमें लोग उत्साहित अलग से हो जाते हैं लोग? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी जब से बने हैं उत्तराखंड में, तो उन्होंने उत्तराखंड की खूब तरक्की की है। कि वहाँ पे देखो, उत्तराखंड में थोड़ा गरीबी थी क्योंकि काम रोजगार कम था, तो उनके आने से उन्होंने रोजगार बढ़ाया है, जिससे लोगों को गांव छोड़ के दिल्ली आना पड़ता था काम करने के लिए। तो वही धामी जी ने ऐसा किया है कि हमारे पहाड़ के लोग अपना पहाड़ छोड़ के, अपना देश छोड़ के कहीं ना जाए, अपने उत्तराखंड में ही कार्य करें। तो उन्होंने वहाँ रोजगार शुरू किया और इसीलिए लोग आज उनको, धामी जी को इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में एक नई उन्नति की उजागर करी है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी सवाल है भाई, अभी यहाँ के जो कल्चर है, वेशभूषा, इसके बाद वहाँ पे जो है जो खान पान जो है, उसको यहाँ पे विशेष प्राथमिकता देने के कुछ खास उद्देश्य? देखिए, खान पान की वैल्यू, क्योंकि पहले जो हमारा ये एक मडवे का आटा होता था जो हमारे उत्तराखंड में है, पहाड़ में, ये बहुत फेमस था। पहले ये आटे को कोई नॉर्मल ऐसे मामूली समझते थे, पर आज उस आटे की इतनी वैल्यू हो गई कि आपको उत्तराखंड में वो आटा ही नहीं मिला। उसके बिस्किट बन रहे हैं, उसकी नमकीनें बन रही हैं, उसके बिस्किट, नमकीन, और ये आप तरह तरह की चीज़ आप ले लो। आज वो आटा आपको उत्तराखंड में आसानी से नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है, क्योंकि धामी जी ने उसका इतना प्रचार किया और इसलिए लोगों को घर में रोजगार दिया कि इस आटे से आप बिस्कुट बनाइए, नमकीन बनाइए, पापड़ बनाइए। आप देखिए, आप मेले में जाइए और आपको एक और बात मैं बता दूं कि मडवे के आटे के मोमोज बन रहे हैं, मोमोज मिल रहे हैं। आपने मैदे के मोमोज खाए होंगे भाई, आटे मैदे खाने से लोग परहेज कर रहे हैं, उसे बचना चाह रहे हैं, लेकिन इससे फिर तो ज़्यादा प्रेरित हो लोग इसमें। बिल्कुल, इसीलिए लोग जो यहाँ मडवे के आटे के मोमोज मिल रहे हैं, उससे लोग ज़्यादा प्रेरित है कि भाई मडवे के आटे के मोमोज, और इतनी भीड़ है उस स्टॉल में। आप जाइए और वहाँ देखिए और मोमोज खाइए। तो आप इस मडवे के आटे की इतनी वैल्यू कि देखिए, मडवे का आटा जो पहले पहाड़ में कोई नहीं पूछता था, गाय भैंसों को डाल दिया था, आज उस आटे की इतनी वैल्यू है। ये चीज़ तो पहले भी था, लेकिन लोगों में या तो जानकारी नहीं थी, या तो उसको लोग जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे लोग। जब उसको समझ में आया तो उसको जो है ना, उसको लोग ज़्यादा उसको प्राथमिकता देने लगे उसमें से। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो कि पहले लोगों के अंदर समझ नहीं थी, तो यही धामी जी के आने से यही तो हमारे उत्तराखंड की उन्नति हुई है कि उन्होंने लोगों को उजागर किया, बताया कि इस आटे से हम ये बना सकते हैं, उनको बताया, समझाया। तो आज देखो, मिलें लग गई, वहाँ फैक्ट्री लगा दी है। तो यही तो धामी जी की खूबी है कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड का विकास किया है, जिससे लोगों को अपना पहाड़ छोड़ के इधर उधर ना जाना पड़े, अपने ही पहाड़ में रहे और अपना आगे, अपना समाज आगे चलाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्तव्य रखने के लिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वक्तव्य लिया, बाकी आज भी यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो सभ्यता, यहाँ का जो पहनावा और तमाम तरीके से हम लोगों ने वक्तव्य लिया। बाकी आज के इस खास प्रोग्राम लेकर के आपका क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।